इसे यूपी पुलिस का खौफ कहें या पत्नी और बच्चों के समझाने पर एक अभियुक्त ने एएसपी ऑफिस अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर अपराध की दुनिया से किया तौबा। अब उसे थाना में जब पुलिस बुलाएगी तब हाजिरी लगानी पड़ेगी, पुलिस का सहयोग भी करना पड़ेगा। थाना कोतवाली मैनपुरी क्षेत्र के ग्राम नंगला मूले निवासी दलवीर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह अभी एक सप्ताह पूर्व 6 माह की जेल काट कर आया है। पुलिस के खौफ और पत्नी बच्चों के समझाने पर हृदय का हुआ परिवर्तन। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर एडिशनल एसपी के ऑफिस से निकला ये दलवीर सिंह और इसने अपराध की दुनिया से कर लिया है तौबा। इस अभियुक्त ने अपराध न करने की कसम खाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताया है दलवीर सिंह ने तथा उसकी पत्नी सुषमा ने तथा एसपी ग्रामीण राहुल मिठास ने, आइए ये भी जाने इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की ये रिपोर्ट। दलवीर कहाँ के रहने वाले हो? नंगला मूले। नंगला मूले। कितने मुकदमे हैं और किस तरीके के अपराधी मामले? 35-36 मुकदमे हैं सर। किस किस चीज़ के मुकदमे हैं ये? लूट के हैं सब। लूट के हैं। आज परिवार के साथ एसपी ग्रामीण साहब के पास आए थे, जी। क्या कहा आपने, क्या मांग की आपने? मैंने तो सर यही कहा कि आगे से मैं अपना कोई मेहनत मजदूरी करूंगा और मुझे झूठा ना फंसाया है किसी मुकदमे में। अचानक ये हृदय परिवर्तन होने का क्या कारण है? सर बच्चों को देखता हूं तो बहुत बुरा लगता है। 26 महीने बाद जेल से निकला हूं और बच्चों की हालत 26 महीने में बहुत बुरी हो गई, पढ़ाई लिखाई से लेकर खाने पीने तक। या यूपी पुलिस का कुछ खौफ भी है? सर उनका भी खौफ है, इसी वजह से। अच्छा, अभी कितने दिन हुए हैं फिलहाल में जेल से निकल के आप आए हैं? 7 दिन हुए सर। 7 दिन पहले ही आए हैं। ये 15 मई। तो क्या निर्णय आपने लिया और क्या मांग की है आपने पुलिस अधीक्षक से? हमने सिर्फ यही निर्णय लिया है कि मैं अपना मेहनत मजदूरी करूंगा और बच्चों को देखूंगा और पुलिस, मैं चाहता हूं पुलिस मुझे परेशान ना करे बेवजह। आप सहयोग भी करेंगे पुलिस का? ज़रूरत पड़ेगी तो। कभी का पुलिस ने आपको किसी आरोप में झूठा ही फंसाया था? झूठा सर फंसाया है एक आध बार। कैसे मतलब इस जुर्म की दुनिया में कदम रखा था? सर संगत में हो गया। सुषमा जी, आज आप अपने पति और बच्चों के साथ में यहाँ आई हैं, किस वजह से आई हैं पुलिस कार्यालय पर? हम इसलिए आए हैं कि हमारे पति को परेशान नहीं किया जाए, हमारे पति सुधरना चाहते हैं। नहीं तो क्या पुलिस आपके पति को बेवजह परेशान कर रही थी? बेवजह नहीं, मतलब कुछ तो करे हुए हैं, करते थे। क्या अपराध की दुनिया में थे? हाँ, क्या करते थे आपके पति? ये लूटपाट। कितने मुकदमे अब तक इन पर दर्ज हैं? 36 मुकदमे। 36 मुकदमे। और क्या मतलब ये आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं या यूपी पुलिस का खौफ है, इस वजह से इन्होंने जुर्म की दुनिया से तौबा करने का सोचा है? पुलिस का भी खौफ है और फिर हम खुद ही परेशान थे अपने बच्चों को लेके, इसलिए हम यहाँ पे। किस तरह की परेशानियाँ थी जो ये अपराध की दुनिया में थे? किस तरह की परेशानियाँ थी? क्या बच्चों के शिक्षा को लेकर थी या रोजी रोटी की भी? एडमिशन की वजह से भी और खाने रोजी रोटी के भी वजह से। आप क्या करती हैं? हम परचूनी की दुकान पे बैठे हैं। अब छोटी सी दुकान है हमारी। आप अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से मिली, क्या आश्वासन दिया उन्होंने, क्या कहा है? उन्होंने कहा है हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप भी गलत काम ना करें। और थाने में भी हाजिरी लगाने को बोला है? हाँ, थाने में भी हाजिरी लगा। ठीक है, अब हो गया। एक लगभग 3 दर्जन मुकदमे जिस पर दर्ज है अपराधी आया था और अपने आप को यहाँ पे कि अब कभी इस तरीके का काम नहीं करें, क्या था ये पूरा मतलब? जनपद के अंतर्गत जो अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान हैं और जो पूर्व अपराधी हैं उनकी पहचान इत्यादि के जो कई कार्यक्रम हैं, उसी के चलते आज एक व्यक्ति जिसके ऊपर लगभग 30 से ऊपर मुकदमे हैं और जो हाल में जेल से सजा काट के आए,
ये आए थे और इन्होंने अपने जो भी काम है उनके लिए क्षमा मांगी है और अपने बच्चों के साथ ये आके इस बात का प्रण कर रहे हैं कि भविष्य में ये किसी भी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं होंगे और ये चाहते हैं कि पुलिस इनको दोबारा से मुख्य धारा में आने में मदद करे और इनके इस कदम की हम सराहना करते हैं और हमने इनको कहा है कि यदि सही से ये रहेंगे और नियमित रूप से थाने पर आके ये दर्शाएंगे कि ये किसी प्रकार के अपराध में लिप्त नहीं है तो हम इनके जो मुख्य धारा में आने के प्रयास हैं उसमें इनको सहायता देंगे और हमारे प्रयास रहेगा कि भविष्य में ये किसी प्रकार का कोई क्राइम ना करे। थाने पे आने की कब तक की टाइमिंग दी गई है? अब ऐसा तो हमने इनको बताया है कि ये अपने आप को सही साबित करें और नियमित रूप से जो भी थाने पे बताया जाएगा उसमें ये उपस्थित हों और हमारी भी कोशिश रहेगी कि इनको हम सुधार के जो भी ये प्रयास करेंगे उसमें हम इनके साथ रहेंगे। क्या नाम है सर आरोपी को, कहाँ का ये जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं और इनका नाम दलवीर। इस पर जो बात हुई है लोगों की तो कहीं ना कहीं एक तो उनकी पत्नी इस का वजह बनी है जो सही रास्ते सुधारने के लिए, लेकिन कई दूसरी तरफ जो पुलिस के यूपी पुलिस के द्वारा जो ताबड़तोड़ अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं खौफ दिखा। निश्चित रूप से मैंने जैसा आपको बताया कि जो प्रदेश स्तर पर और जनपद स्तर पर जो अपराधियों के विरुद्ध अभियान चल रहे हैं और जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें उसका भी इस पर प्रभाव है और जो परिवार है वो भी चाहता है कि किसी भी प्रकार से उनके जो व्यक्ति हैं उनके साथ कोई बुरा काम ना हो और बच्चों की और परिवार की वजह से भी और सरकार के द्वारा जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है इन्हीं से प्रभावित होकर इनके द्वारा ये सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।